सभी पशुधन सहायक भाइयों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि अभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अभी अंतिम का समय चल रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि 13 जून को दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक LSA का एग्ज़ाम है और जैसा कि बोर्ड ने बताया है कि एग्ज़ाम है वो संभाग स्तर पर करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपना सेंटर घर के नज़दीक या फिर अपने ही संभाग के आसपास ही मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपको अभी लास्ट के दिनों में तैयारी करनी है और आगे आपके इसके बारे में क्या भविष्य में आपको इसकी रणनीति के बारे में बताएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अभी आपके लास्ट 5 से 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि आपको अभी तैयारी करते हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, तभी आपको जो अंतिम 4 से 5 दिन है उन दिनों में सिर्फ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं आपको। यानी अभी आपको थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है और आपको ज़्यादा जो ध्यान फोकस करना है वो क्वेश्चन पर और टेस्ट सीरीज पर करना है, क्योंकि अभी जो समय है वो आपको ये तय करना है कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है। अंतिम समय में जो क्वेश्चन है उसकी क्या लैंग्वेज रहने वाली है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के अंतिम में क्या आ रहा है, हाँ या ना, यानी एग्जामिनर क्या उसमें पूछना चाह रहा है। क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है 6 महीनों में, परंतु अंतिम समय पर जो कुछ लोग कुछ पॉइंटों से कुछ नंबर से रह जाते हैं, उनकी लास्ट में यही होती है क्या तो वो क्वेश्चन को नहीं ढंग से पढ़ पाते हैं या फिर वो OMR शीट को भरने में गलती कर जाते हैं। तो अभी जो अंतिम समय चल रहा है उसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अभी आपको OMR शीट को अच्छी तरह से भरना, टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम का क्या लेवल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो एग्ज़ाम 2016, 18 और 22 की तरह ही बहुत ही सुपरफिशियल जीके और सुपरफिशियल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। बस अब की बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग रहेगा। जो पैटर्न आएगा वो पिछली जैसे आपने RSFC के पेपर देखे होंगे उन्हीं के हिसाब से आएगा। यानी आपको जैसे 4 पूछ लिया कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है, उसमें से फिर आपको पूछा जाएगा कि ABC सही है या फिर ABD गलत है या फिर AB सही है या फिर CD गलत है। तो इस तरह के मल्टी चॉइस आपको पूछे जाएंगे कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग हटकर रहेगा। बाकी बहुत ही सुपरफिशियल बातें पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा डीपली बातें नहीं पूछी जाएगी। तो आपको बहुत ही अभी लास्ट में जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है उन्हीं पर ही ज़्यादा फोकस करना है। आपको कितने क्वेश्चन हैंडल करना है इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो 60% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उन्हें हर कोई हैंडल कर सकता है। उसके बाद 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कंफ्यूज वाले रहेंगे, उनमें से आपको ये रहेगा कि इन दो में से कौन सा उत्तर रहेगा। और 20% क्वेश्चन है वो बहुत ही थोड़े से डीपली आएंगे, तो वो ही मेरिट को डिसाइड करेंगे। अब आप 60% क्वेश्चन तो सही कर देते हो, उसके बाद जो कंफ्यूज वाले जो पर्सन है और जो हार्ड वाले पर्सन है यानी थोड़े से डीपली वाले क्वेश्चन है, उनमें से जो अच्छा पेपर को हैंडल करेगा और जो अच्छी तरह से क्वेश्चन को सही करेगा वो ही लास्ट में सिलेक्शन ले जाएगा। हालांकि अब की बार थोड़ा सा जीके का पैटर्न अलग है, परंतु इतना ज़्यादा भी टफ जीके नहीं आएगा। तो बहुत ही सुपरफिशियल टाइप के जीके के क्वेश्चन आएंगे। जो पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन द्वारा रिवाइज होंगे। तो इसलिए आप बार बार RSFC के जो भी पुराने पेपर हैं उनको पढ़ें और उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आने हैं। बाकी अभी आपको जो मेरिट के बारे में आइडिया यही है कि 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चन के जो पेपर है, तो उसमें से ऑलमोस्ट ये मान कर चलो कि 110 से 120 के बीच में नेगेटिव मार्किंग के बाद जिसके काट कर सही हो जाएंगे तो उसका ऑलमोस्ट से सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है अगर थोड़ा सा इजी पेपर आ जाए तो ये मेरिट 130 के आसपास चली जाएगी। थोड़ी सी हाई मेरिट रहने के आसार फिर रहेंगे, क्योंकि LSA में आपको पता है कि 35,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे और सभी बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं। तो इसमें से ज़्यादा मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से मेरिट शुरू होगी 3-4 क्वेश्चन के अंदर ही मेरिट ख़त्म हो जाएगी। तो सभी लोग अपनी तैयारी निरंतर रखें। अपने पास जैसे ही LSA के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो अपन आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद विशेषज्ञों से राय लेकर या फिर LSA से डिस्कस कर आपको मेरिट के बारे में बताया जाएगा। और पिछली बात की तरह हम आपसे फिर एक बार निरंतर जुड़ेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।